फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पार्टनरशिप फंडामेंटल, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर 2026-27 का पहला लेक्चर। आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरे फंडामेंटल्स को मैं आगे जाके प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके आपको सीधा लैंड करवा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को नहीं समझें तो आप एप्रोप्रिएशन को कैसे करोगे। एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। तो मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्यारे बच्चों, ध्यान रखें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए जस्टिफिकेशन ऑफ अनइक्वल विड्रॉल बाय द पार्टनर। अब मानिए कोई पार्टनर साल में कम विड्रॉल करता है, कोई ज्यादा करता है, किसी की बेटी की शादी है वो और भी ज्यादा कर लेता है। कन्फ्लिक्ट ना बने, दूसरे पार्टनर ये महसूस ना करें कि खाम खा में किसी ने विड्रॉल कर लिया है, उसका जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेगा पार्टनर से उनकी ड्राइंग पे, तो किसी को कोई गिला नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने एक्सेस विड्रॉ करा है बिजनेस उसे इंटरेस्ट ले लेगा, ज्यादा लेगा दूसरों की तुलना में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि क्या उनका जो विड्रॉल है वो रेगुलर है, यानी कि एक जैसे इंटरवल के बाद है, इक्वल अमाउंट एंड फिक्स्ड इंटरवल। नंबर 1 इक्वल अमाउंट, वो हर महीने में 5,000 विड्रॉ करता है। इक्वल इंटरवल, वो हर महीने में विड्रॉ करता है। अब हर महीने में विड्रॉ करता है तो महीने के शुरू में भी कर सकता है, महीने के बीच में भी कर सकता है और महीने के आखिर में भी कर सकता है। अगर वो कुछ ना कहे, सिर्फ इतना ही बताए कि वो हर महीने विड्रॉ करता है, तो आप अज्यूम कर लें वो महीने के बीच में करता है। ऐसी सिचुएशन में जब विड्रॉल रेगुलर होगा, और रेगुलर का मतलब इक्वल इंटरवल के बाद और फिक्स अमाउंट से होगा, तो आपको इतना डिफिकल्ट तरीका लगा के हर महीने का अलग अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। आप उसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको सिखा रहा हूं बोर्ड पे, देखिए मेरे साथ। सी दिस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहला कंडीशन, इक्वल अमाउंट आफ्टर इक्वल इंटरवल। एग्जाम्पल, एक्स जो पार्टनर है विड्रू ₹5,000 ऑन 1st of every month। तो इसका एवरेज टाइम ऐसे कैलकुलेट करना। मैं एक आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एवरेज टाइम बनता कैसे है, उसके बाद आपने उसी को फॉर्मूला बना लेना। देखिए कैसे। अगर वो हर महीने की 1st को विड्रॉ करता है, यानी कि वो पहला विड्रॉल करेगा 1 अप्रैल को, और आखिरी विड्रॉल करेगा साल का, उसका खत्म होगा साल मार्च में, करेगा 1 मार्च को, और साल उसका खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। प्यारे बच्चों, सिर्फ 2 विड्रॉल का टाइम कैलकुलेट करें। जो वो 1 अप्रैल को करेगा 31 मार्च तक उसका बन जाएगा 12 महीने, 12 मंथ। और जो वो 1 मार्च को करेगा जी, और 31 मार्च तक उसका विड्रॉल बन जाएगा 1 मंथ। ऐसे 1 अप्रैल से लेके साल के 31 मार्च तक पहली विड्रॉल का 12 महीने बन जाएंगे, और आखिरी विड्रॉल 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 1 महीना बन जाएगी। आपने स्टैट में 11th में पढ़ा, अगर हमें एवरेज निकालना हो, जितनी आइटमें हैं उनको प्लस करें और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दें।
तो आपकी आइटमें 2 हैं तो इनको प्लस करिए 13 मंथ डिवाइडेड बाई 2। 2 आइटमें हैं तो 2 से डिवाइड करें इक्वल टू 6.5 मंथ। जब टाइम मंथ में हो तो डिवाइड 12 से करें, ये एवरेज टाइम आ गया। दिस इज योर एवरेज टाइम। एवरेज टाइम जब भी आपको महीने के फर्स्ट में वो विड्रॉ करेगा तो आपका एवरेज टाइम आ जाएगा 6.5 अपॉन 12 मंथ। दिस इज नाउ अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो ऐसे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ड्राइंग इक्वल टू, बताइए इसका एनुअल विड्रॉल कितना बन जाएगा। 5000 पर मंथ है तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम जो भी आपका आएगा। अब रेट से फॉर एग्जांपल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ड्राइंग व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। 6% इसका रेट है। करिए 5000 पर मंथ साल का हो जाएगा 60,000 इंटू रेट 6 अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम 6.5 अपॉन 12। काटिए इसको 6 2 जा ये बन जाएगा 60,000 इंटू दिस इज 1 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 2। ये 2 जीरो इससे काट दीजिए। 2 3 जा दिस अमाउंट टू, इसको मल्टीप्लाई करिए 300 इंटू 6.5, 300 इंटू 6.5 कर दीजिए 1800, ये आएगा 1950 रुपीज। 1950 इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दिस इज अ वे। आपको ये पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज टाइम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं इसका फार्मूले में कन्वर्शन बताता हूं कैसे करें। जब आप ऐसे इसी को फार्मूले के तरीके में कैसे याद रखें, वो ऐसे माने आपने फर्स्ट को विड्रॉ करा, व्हेन विड्रॉल्स आर मेड ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, तो इसका फॉर्मूला बन गया 12 एवरेज टाइम इक्वल टू 12 प्लस 1 अपॉन 2। यानी कि जब टाइम मंथ में हो तो 12 महीनों में एक मंथ ऐड करें, डिवाइड 12 से करें। आपने देखा जब वो 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो उसका टाइम बन जाता है 12 महीने का। जब वो लास्ट में 1 मार्च को विड्रॉ करता है उसका टाइम बनता है 1। यही फार्मूला बन जाता है। जब वो फर्स्ट में विड्रॉ करे तो ये जो 1 प्लस होता है इसको करें 12 प्लस 1 अपॉन 2, एवरेज टाइम बन जाएगा 6.5 अपॉन 12 मंथ। इसी तरह इफ व्हेन he withdrew rupees 5,000 at the end of every month, अगर वो महीने के आखिर में करेगा फिर उसका एवरेज टाइम कैसे बनेगा, ऐसे देखिए। अगर वो महीने के आखिर में विड्रॉ करेगा तो पहला विड्रॉल वो करेगा 30 अप्रैल को और आखिरी विड्रॉल वो करेगा 31 मार्च को, और उसका साल भी क्लोज होता है 31 मार्च को ही। तो बताइए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 30 अप्रैल के बाद वाला टाइम लेना है, यानी कि 11 महीने बनेंगे। और 31 मार्च को करेगा तो 31 मार्च तक 0 टाइम बनेगा। तो एवरेज करिए 11 प्लस 0 11, एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 5.5 मंथ, 5.5 अपॉन 12। अगर आप इसी को फार्मूला बना लें तो ये बन जाएगा ऐसे, एवरेज टाइम इक्वल टू जब वो महीने के आखिर में करे तो 12 माइनस 1,
अपॉन 2, देखिए आ जाएगा 11/2। ऐसे ही अगर वो महीने के बीच में विड्रॉ करे, महीने के बीच में विड्रॉ करे, तो फिर ऐसे एवरेज टाइम व्हेन ही विड्रू in the mid of every month, फिर एवरेज टाइम आ जाएगा जब वो मिड में करे तो सीधा 12/6 मंथ। इसमें +1 और -1 नहीं करना है क्योंकि वो मिड में कर रहा है तो 12/2। तो आपने सीख लिया, अगर वो महीने के शुरू में करे तो एवरेज टाइम 6.5 मंथ, अगर वो महीने के एंड में करे तो एवरेज टाइम 5.5 मंथ, अगर वो महीने के मिड में करे तो एवरेज टाइम 6 मंथ, और अगर वो हर महीने विड्रॉ करे और डेटा विड्रॉल नहीं दिया हो तो भी उसका एवरेज टाइम 6 मंथ। ये हो गया पहला पार्ट, व्हेन ही विड्रॉल रेगुलरली आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, then the average time is calculated like this. अब इसका दूसरा पार्ट, नंबर 2, when the withdrawals are made on different dates and of different amount, one need to calculate interest on drawing on product method, ध्यान रखें प्यारे बच्चों, अगर वो अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट को विड्रॉ करे तो आपने प्रोडक्ट मेथड लेना। एग्जाम्पल, ए withdrew during the year for his personal use as per detail below। ये दिया डेट 1 जुलाई 2025 10,000, 30th September 2025 20,000, 1st Jan 2026 5,000। सो प्यारे बच्चों, आपका साल शुरू हो गया है 25-26 का अप्रैल से, और खत्म कब होगा जो नहीं दिया है वो है 31 मार्च को। तो आपने हर एक डेट का टाइम जहां से शुरू करके 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। 1 जुलाई का मतलब जुलाई को भी काउंट करें, इसका मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीनों को काउंट नहीं करें तो आपके 9 मंथ बन जाएंगे, तो इसका टाइम बन जाएगा 9 मंथ। 1 जुलाई है तो जुलाई को काउंट करें, अगर महीने का आखिरी डेट है तो इसको काउंट नहीं करें, सितंबर को काउंट नहीं करें, तो अक्टूबर से काउंट करिए। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बन जाएंगे 6 मंथ। और अगर टाइम 1 जन से है, फर्स्ट डेट से है तो इसको काउंट करें, 30th को है तो उसको काउंट नहीं करें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च बन जाएंगे 3 मंथ। अब आप अमाउंट जो विड्रॉ करा है इसको टाइम से मल्टीपल कर दीजिए तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट, दिस इज 90,000। तो वैसे जब कैलकुलेट करोगे तो लिखोगे डेटा विड्रॉल, अमाउंट, टाइम, प्रोडक्ट, दिस इज डेट ऑफ विड्रॉल, दिस इज अमाउंट, दिस इज टाइम एंड दिस इज प्रोडक्ट। जब सॉल्व करोगे तो ऐसे, अब 20,000 इंटू 6 1,20,000,
और 3 मंथ 5,000 इंटू 3 15,000, ये प्रोडक्ट आ जाएगा 2,25,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, ये आप बचपन से कर रहे हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इसका टाइम ऑलरेडी आपने मंथों को मल्टीपल कर लिया है, सिर्फ जब मंथ से मल्टीपल करा तो 12 से डिवाइड करना बाकी है, सिर्फ डिवाइड 12 से करना है, मंथ ऑलरेडी मल्टीपल हो चुके हैं। तो आ जाएगा 2,25,000 इंटू, मानो इसका रेट है 6%, दिस इज 6%, मैं लिख देता हूं। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग when the interest rate is 6% per annum into 1/12। 6 2 जा, ये 2 0 इससे कट जाएंगी, काटे 2 1 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, दिस इज 2 1 जा, 2 1 जा, सॉरी 2 4 जा, 2 5 जा, दिस इज, सो काटिए 2 1 जा, 1 जा, 2 2 जा, 4 1 2 5 जा, दिस इज 1 2 2 5, ऐसे। सो कोई मुश्किल नहीं, 2 तरीके बता दिए, अब तीसरा तरीका भी बताऊंगा आगे। अगर वो महीने के बीच में करे विड्रॉल तो क्या करेंगे, फिर टाइम डेज में आ जाएगा। पहला तरीका बताया, व्हेन द विड्रॉल इज रेगुलर एंड द अमाउंट इज फिक्स्ड, इंटरवल भी बराबर, टाइम भी, अमाउंट भी बराबर। दूसरा हो गया, अमाउंट्स आर डिफरेंट एंड द डेट्स आर आल्सो डिफरेंट। तीसरा, इसमें क्या है, अमाउंट एंड डेट डिफरेंट है, लेकिन या तो महीने के शुरू में है या महीने के आखिर में है। अब आ गया कि अगर वो महीने के बीच में कर ले तो क्या होता है, दिस इज थर्ड ऑप्शन। This is your option 3. Then the withdrawals are made in between the month. In between the month. Example: A withdrew rupees 10,000 on 17th Jan 2026. Calculate interest on his drawing when the rate of interest is 6% per annum। बताइए, तो आ गया इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इक्वल टू, कितना ड्राइंग है उसका, 10,000, दिस इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, कितने परसेंट रेट है, 6%। अब इस टाइम को 17 जनवरी 2026 से लेके 31 मार्च तक कैलकुलेट करें तो जनवरी के बच जाएंगे 14 डेज। जनवरी के 31 डेज में 17 को विड्रॉ करा है, 17 के बाद वाले दिन काउंट करिए, 17 के बाद वाले दिन ऐसे 31 माइनस 17 14, फरवरी के 28 और मार्च के 31, ये बन जाएंगे 73 डेज। इंटू डेज अमाउंट इंटू रेट इंटू डेज, जब टाइम डेज में होगा तो डिवाइड 365 से होगा, तो इंटू, बताइए अमाउंट बन जाएगा 10,000, 6/100 इंटू 73/365, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 0 इससे कट गई,
5 2 जा 0, दिस इज 120। प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन अभी आ जाए तो अगर उसका मंथली विड्रॉल रेगुलर है तो भी आपको पता चल गया कैसे एवरेज टाइम करके उसको आसान बनाना है। अगर डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट है और टाइम मंथ में है तो भी पता चल गया, और अगर उसका डेटा विड्रॉल मंथ के बीच में है तो डेज में कैसे कैलकुलेट करना है वो भी पता चल गया। अब आगे एक बार फिर से बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्टिफाइज द अनइक्वल विड्रॉल बाय द पार्टनर। अनइक्वल विड्रॉल, जिसने ज्यादा ड्राइंग करा उसको बिजनेस को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा, जिसने कम विड्रॉल करा उसको कम देना पड़ा, जिससे किसी भी पार्टनर का कन्फ्लिक्ट आपस में नहीं बनेगा। अब जो पहला पार्ट मैंने करवाया है वो मैंने मंथली बेसिस पे बता दिया। ऐसे ही अगर वो क्वार्टरली बेसिस पे विड्रॉ करे रेगुलर या हाफ ईयरली बेसिस पे विड्रॉ करे रेगुलर तो भी एवरेज टाइम वैसे ही निकल जाएगा जैसे आपने वैसे करा है, पहले करा है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल ऐसे लिखता हूं। पहला पार्ट जो आपने कर लिया है, इक्वल विड्रॉल आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। एग्जाम्पल, X withdrew rupees 20,000 in the beginning of each quarter. Calculate interest on his drawings when the rate of interest is 6% per annum. अब देखिए इसमें भी एक जैसा अमाउंट है और इंटरवल भी एक जैसा है, हर क्वार्टर में करता है, ईच क्वार्टर। चलिए आप ऐसे कर लीजिए, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के शुरू में करता है। तो आपने देखा एवरेज टाइम निकालने के लिए अगर वो महीने के शुरू में करे तो आप ऐसे करते हैं 12 + 1। मंथ में आप 1 लेते हैं एवरेज करने के लिए, क्वार्टर में जब वो करेगा तो उसका एवरेज टाइम ऐसे, एवरेज टाइम इक्वल टू, पहले मैं कैलकुलेट करके बताता हूं फिर फार्मूला लगाएं, ऐसे है। उसका पहला क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल से, खत्म होगा 30 जून को, 30 जून को। उसका दूसरा क्वार्टर शुरू होगा 1 जुलाई से, खत्म होगा 30 सितंबर को। उसका तीसरा क्वार्टर शुरू होगा सेकंड क्वार्टर, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज सेकंड क्वार्टर। उसका थर्ड क्वार्टर शुरू होगा 1 अक्टूबर से और खत्म होगा 31 दिसंबर को। क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3। और उसका चौथा क्वार्टर शुरू होगा 1 जनवरी से और खत्म होगा 31 मार्च को। देखिए इसका असल में फार्मूला बनता कैसे है। अब वो क्वार्टर के शुरू में ले रहा है तो इसका मतलब पहली विड्रॉल करेगा वो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से उसका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च तक, तो कितने महीने बनेंगे? 12। और वो लास्ट विड्रॉल करेगा 1 जनवरी को, क्वार्टर के शुरू में करता है, तो उसका टाइम कितना बनेगा? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 मंथ। इसको एवरेज कर लीजिए, 12 + 3 5 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ। ये मैंने बताया कि फार्मूला कैसे बना। अब जब फार्मूला बन गया, आपको समय भी आ गई, आपने इसको ऐसे ही करना है, 7.5/12 मंथ, जिसे एवरेज टाइम। एवरेज टाइम इसका बन जाएगा 7.5/12 मंथ। करिए, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इक्वल टू एनुअल ड्राइंग, उसका बन जाएगा एनुअल ड्राइंग्स
इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम। बताइए एनुअल ड्राइंग उसका बन जाएगा, साल में कितने क्वार्टर हैं? 4। रेट कितना है? 6%। एवरेज टाइम कितना है उसका? 7.5 अपॉन 12। बस कर लीजिए कैलकुलेट, जो भी आएगा वो आंसर है। 20,000 इंटू 4 दिस इज 80,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। कैलकुलेट करके देख लीजिए, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर है। 2 4 जा ये 2। दिस इज ₹3,000 अप्रॉक्स। ऐसे अब अगर वो विड्रॉल क्वार्टर के एंड में करे, एवरेज टाइम, अब फार्मूला बन गया। अगर वो क्वार्टरली करे शुरू में तो 12 + 3, अगर वो एंड में करे तो 12 - 3, अगर वो बीच में करे तो 6 मंथ ही रहता है, चाहे वो मंथली करे चाहे क्वार्टरली करे। तो आप ऐसे एवरेज टाइम व्हेन इक्वल अमाउंट equal amounts are withdrawn at the end of each quarter। तो इसका एवरेज टाइम बन जाएगा 12, उसका क्या है +3, इसमें क्या आ जाएगा -3 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 4.5 अपॉन 12। ऐसे क्वार्टर के शुरू में करे तो 12 + 3, आपको वेरीफाई करके बता दिया। क्वार्टर के एंड में करे 12 - 3, क्वार्टर 3 महीने का होता है, और क्वार्टर के बीच में करे तो 6 मंथ। अब ऐसे अगर वो विड्रॉल हाफ ईयरली करे तो if withdrawals are made on half yearly basis अगर वो हाफ ईयरली बेसिस पे करे, एग्जाम्पल एक्स विड्रू ₹50,000 on the first of every half year, calculate interest on his drawings when the rate of interest is 6% per annum। तो प्यारे बच्चों लॉजिक वही रहेगा। अब टाइम हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर होता है 6 मंथ का, कितना होता है 6 मंथ का, और साल होता है 12 मंथ का, तो इसका एवरेज टाइम इक्वल टू, बताइए 12 शुरू में करे तो 12 + 6, हाफ ईयर 6 का होता है, क्वार्टर के 3 का होता है तो आप +3, मंथ 1 महीना तो आप 1 + 1, तो 12 + 6 अपॉन 2, दिस इज 9 अपॉन, दिस इज 9 मंथ, ORR 9 अपॉन 12। ऐसे अगर वो हाफ ईयर के एंड में करे तो 12 - 6, इफ he withdrew at the end of each half year, average time equal to 12 - 6 upon 2, 6 upon 2 equal to 3 month। और अगर वो हाफ ईयरली के बीच में करे तो 6 मंथ, इफ withdrew in the mid of each half year, then the average time will be equal to, एवरेज टाइम जब भी वो बीच में करे, चाहे क्वार्टर के बीच में करे, हाफ ईयर के बीच में करे, जब मंथ के बीच में करे, 6 मंथ।
सो प्यारे बच्चों, आपको को महीने के शुरू में करे, महीने के आखिर में करे, महीने के बीच में करे। अब एक बार उसका रेपिटेशन। महीने के शुरू में करे तो एवरेज टाइम 12 + 1/2। महीने के एंड में करे तो एवरेज टाइम 12 - 1/2। महीने के बीच में करे तो एवरेज टाइम 6 मंथ। क्वार्टर के शुरू में करे तो एवरेज टाइम 12 + 3/2। क्वार्टर के एंड में करे तो एवरेज टाइम 12 - 3/2। क्वार्टर के बीच में करे तो एवरेज टाइम 6 मंथ। हाफ ईयर के शुरू में करे तो एवरेज टाइम 12 + 6/2। हाफ ईयर के एंड में करे तो एवरेज टाइम 12 - 6/2। हाफ ईयर के बीच में करे तो एवरेज टाइम 6 मंथ। जी हो गया। ये तब एवरेज टाइम आपने लगाना है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए जब वो इक्वल विड्रॉल इक्वल इंटरवल पे करता है, और अगर अनइक्वल विड्रॉल अनइक्वल इंटरवल पे करे तो प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में वो महीने के शुरू या महीने के आखिर में करे तो आपके पूरे महीने बन जाएंगे, लेकिन अगर वो महीने के बीच में करें तो आपका डेज में आएगा। जब टाइम डेज में कैलकुलेट करो तो डिवाइड 365 से करना है। प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर सुरीन फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। लास्ट ईयर 25-26 में भी मैंने कमाल के वीडियो आपको दिए थे, आपकी जरूर मदद हुई होगी। इस सेशन का जो पहला वीडियो है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा पैकेज दे दिया है, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का टिक नहीं पाएगा, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। इसके आगे का वीडियो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको शुरू में बताया कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना आ जाएगा तो हम एप्रोप्रिएशन कर लेंगे। सो एप्रोप्रिएशन आसान बन जाएगा क्योंकि पहले की कैलकुलेशनें आपको आ जाएंगी तो एप्रोप्रिएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आगे का वीडियो देखते रहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखते रहिए कमाल का काम। आपको अगर बुक्स के हजारों क्वेश्चन करके आप रिवीजन करने के लिए मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप थोड़े से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि गिनती के क्वेश्चन कम और वैल्यू आपको ज़्यादा मिले। ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आपके प्रति वफादारी से बिना किसी लाख लपेट के पूरी शिद्दत से आपको अपने से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।